हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि मेष लगन की कुंडली में बुध देव किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेष लगन की कुंडली में जो लगन में जो राशि लिखी होती है वो मेष राशि लिखी होती है। तो मेष लगन के चार्ट में अगर बुध देवता हम तो मेष लगन के चार्ट में बुध देव जो है तीसरे घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं। और जब भी कोई ग्रह तीसरे और छठे घर का मालिक होता है तो वो कुंडली में एक मारक ग्रह बनता है, एक शत्रु ग्रह बनता है, क्योंकि दोनों के दोनों बुरे घर है। कुंडली का तीसरा हाउस जो कि पराक्रम का है, फिजूल की मेहनत का है, अननेसेसरी हार्ड वर्क का है और छोटी मोटी यात्राओं का घर माना जाता है, भाई का घर है। तो ये तीसरे घर से एक फिजूल की मेहनत बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए इस घर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसको उपाच्य भाव भी कहते हैं। और कुंडली का जो छठा घर होता है, रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारी चीजों का घर माना जाता है। तो किसी इंसान को ना तो फिजूल की मेहनत करना पसंद है और ना ही किसी इंसान को रोग चाहिए। तो ये दोनों चीजें खराब होने की वजह से बुध देव इस चार्ट में एक मारक ग्रह बनते हैं। और इस चार्ट में जो लग्नेश बनते हैं वो मंगल है, और बुध और मंगल आपस में अति शत्रु माने जाते हैं। तो उस थ्योरी के हिसाब से भी बुध देवता मेष लगन के चार्ट में एक मारक ग्रह बनते हैं। अब इनकी प्लेसमेंट कुंडली में चाहे कहीं भी हो जाए, किसी भी भाव में हो जाए, ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। लेकिन कुछ चीजें हमें इनके बुध देव के जब रिजल्ट मिलेंगे तो कुछ चीजें हमें पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगी। जैसे आपकी नौकरी, कुंडली के छठे घर से नौकरी भी देखी जाती है कि आपकी नौकरी कब लगेगी, नौकरी कैसी रहेगी, कि नौकरी में कोई दिक्कत परेशानी आएगी या नौकरी नहीं भी लगेगी। तो ये सारी चीजें हम कुंडली के छठे घर से देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इस चार्ट में बुध एक मारक ग्रह है, एक आपके शरीर के शत्रु ग्रह है। अब जो भी चीजें आपको नुकसान दें वो आपके शरीर का शत्रु है। तो अगर बुध देवता जो कि भाई के घर के मालिक हैं और कर्ज के घर के मालिक हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट लग्न में हो जाए, कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो जाए, तो बुध देव बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपका दिमाग तेज चलेगा। लेकिन हालांकि वो एक नेगेटिव प्लेनेट है, एक मतलब शत्रु ग्रह, तो कुछ ना कुछ वो शत्रुता निभाएगा। तो छठे घर का मालिक अगर लग्न में आके बैठेगा तो इसका प्रेडिक्शन इस तरह से होता है कि आपने रोगों को अपने शरीर पर धारण कर लिया। तो ऐसे इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम थोड़े से फ्रीक्वेंट आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि उसने रोग, बीमारियों को, लंबी चलने वाली बीमारियों को अपने सर पर ही रखा हुआ है। दिमाग तो तेज हो जाएगा, लेकिन ये दिमाग संबंधी थोड़ी बहुत समस्याएं भी क्रिएट करता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो बहुत तेज है। और कहीं ना कहीं वो माइंड बहुत ज्यादा चलने की वजह से भी हमें मानसिक तनाव की स्थितियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब छठा घर आपके कर्जों का भी घर है, कर्ज की स्थिति देखी जाती है। तो ऐसे इंसान के कर्ज भी कहीं ना कहीं बढ़ने का योग बनने लगता है कि ऐसा इंसान को बीच बीच में बार बार कुछ न कुछ रीजन की वजह से कर्ज लेना पड़ता है, और उस कर्ज को उतार भी लेता है। ऐसा नहीं कि वो कर्ज नहीं उतार पाएगा, कर्ज उतार भी लेगा, क्योंकि उस मारक प्लेनेट की प्लेसमेंट अच्छी है। अब बुध जो है आपके चार्ट में तीसरे घर के भी मालिक हैं, तो फिजूल की मेहनत के घर के मालिक हैं और भाई के घर के मालिक हैं। अब ये दोनों चीजें अगर आपके हाउस में आके बैठ जाएंगी तो आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, फिजूल की मेहनत। और तीसरा घर सामाजिक क्षेत्र का भी है, तो सामाजिक क्षेत्र के लोग आपके साथ में जुड़ना चालू हो जाएंगे। लेकिन वो आपका एक शत्रु ग्रह, तो ये सामाजिक क्षेत्र के लोग आपसे कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव लेकर आएंगे। इसका किस तरह से मतलब निकलेगा कि जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो भी समाज में उठने बैठने वाले लोग हैं, वो आपके साथ में अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए नहीं जुड़ेंगे। जब भी ऐसा इंसान आपके साथ में अटैच होगा, ये लोग जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ में, और ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट एक अच्छे भाव में जरूर हो गई, लेकिन ठीक है, क्योंकि छठे घर से हम नौकरी भी देखेंगे एक चीज। तो नौकरी देखने की वजह से जब भी यहाँ पर बुध का समय चलेगा, बुध का बल बढ़ेगा,
तो आपकी नौकरी भी साथ में एक्टिव हो जाएगी। तो नौकरी लगने के योग बन जाएंगे, नौकरी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बुध का जब भी बल बढ़ेगा, दशा अंतरा चलेगी, तो साथ में आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो रोग भी साथ में लेके आएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियां लेके आएंगे। बुध जो है स्किन के कारक माने जाते हैं, तो आपको त्वचा संबंधी भी समस्याएं वो वहां पर देंगे। दिमाग के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि से रिलेटेड भी आपको मानसिक तनाव, एंजाइटी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कोर्ट केस, लिटिगेशन। और जब फर्स्ट हाउस में बैठकर बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के 7th हाउस पर पड़ेगी, आपके पत्नी के घर पर। और बुध जो है मंगल के घर में बैठे हैं, अपने शत्रु के घर में, तो यहाँ पर लगन में बैठकर बुध जो है, एक तो उनको दिशा बल मिलेगा, क्योंकि बुध जो है आपके सर पर ही बैठे हैं, तो उनको दिशा बल मिलता है। और ऊपर से उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, और ऊपर से वो अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। तो ऐसे में जब उनकी दृष्टि सप्तम घर पर पड़ेगी, तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्रिएट करेगा। और कभी कभी ये परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसमें रिश्तों में तलाक तक की नौबत आ जाती है। इजीली डाइवोर्स की सिचुएशन क्रिएट होकर सेपरेशन होने के चांसेस बहुत हाई बढ़ जाते हैं। अब ये इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि छठे घर के मालिक जो हैं कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी चीजें लेके बैठे हैं। तो लगन में बैठ के जब सप्तम घर पर दृष्टि डालेंगे तो पत्नी को दूर करेंगे, और कोर्ट केस जैसी संबंधी समस्याएं भी आपके साथ में एक्टिव कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छे भाव में होने से जब भी इनका बल बढ़ेगा तो साथ में आपकी नौकरी में भी अच्छी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, करियर के लिए अच्छा हो जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट इस तरह से रिजल्ट्स देगी। अब बुध तीसरे घर के मालिक हैं, जो कि भाई है। अब भाई भी आपके साथ में अपने मतलब के लिए जुड़ेगा, मतलब ओवरऑल सामाजिक क्षेत्र के लोग, फ्रेंड सर्किल और आपके छोटे भाई हमेशा आपका मिसयूज करने के लिए आएंगे। अब यही बुध की प्लेसमेंट अगर कुंडली के 2nd हाउस में हो जाए तो ये बहुत खराब माना जाएगा। मैं खराब इसलिए बोल रहा हूँ, 2nd हाउस भले ही वो शुक्र का घर है, अपने मित्र के घर में है, लेकिन वो कर्जे के घर का मालिक है, एक छठे घर का मालिक है, और सामाजिक क्षेत्र के घर का मालिक है। और कुंडली का दूसरा घर आपकी सेविंग का है, परिवार का है। तो ये प्रिडिक्शन अब कैसे होगा यहाँ पर कि समाज के लोग, फ्रेंड सर्किल के लोग, आपके जो भी समाज है, आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो आपकी सेविंग पर अटैक करेंगे। और साथ में वो कर्ज के घर के मालिक हैं, तो कर्जा उठ के अगर आपकी सेविंग के घर में चला जाएगा तो आपकी जो सेविंग है, जो बैंक बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं परिवार के कर्ज उतारने में खर्च हो जाएगी। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर बैठकर आपकी सेविंग को खत्म कर देंगे, आपको पैसे जोड़ने में बहुत दिक्कत परेशानी क्रिएट कर देंगे, और आपके आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में लोग जो जुड़ेंगे वो आपका पैसों पर नुकसान करेंगे, धन की तंगी बनाएंगे, और समाज के लोगों को आपने अगर पैसे उधार दे दिए तो पर्ची कट जाएगी आपकी, पैसे डूब जाएंगे, पैसे डूबने तक के योग बनेंगे। अब ये घटनाएं कितने इंटेंसिटी के साथ में एक्टिव होंगी, ये उनके बुध के बल पर डिपेंड करता है। बुध के बल सड़बल पर डिपेंड करता है, उनकी डिग्री कितनी है, वो किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और उनका नवमांश चार्ट में किस तरह की पोजीशन है, कहीं बल तो नहीं बढ़ रहा है या बल छीड़ हो रहा है, किस तरह की प्लेसमेंट है, ये उनकी इंटेंसिटी डिसाइड करेगी, कि उनका इंटेंसिटी पता लगेगी इन सारी चीजों से कि वो किस क्षमता के साथ में रिजल्ट्स देंगे। बहुत सारे केसेस में ये पत्नी के साथ में सिर्फ मनमुटाव की स्थिति बनाएंगे अगर उनका बल कम है। अगर बल बहुत ज्यादा हो गया तो मनमुटाव तो कराएंगे ही, साथ में डाइवोर्स तक की सिचुएशन लेके आ जाएंगे। तो अगर ऐसे में बुध के यहाँ पर 2nd हाउस में इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं बुध की दशा अंतरा में, तो यहाँ पर बुध देव के दान करने चाहिए। अगर लगन में बुध देव बैठे और आपको बुध की दशा बचपन में ही लगती है, और बुध के वजह से आपको, क्योंकि बचपन में तो आपकी नौकरी लगेगी नहीं और लगन में बैठे हैं, तो अगर ऐसे में आपको हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं तो बुध देव के दान कर सकते हैं। अब कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में अगर बुध बैठे हैं तो आप बुधवार को कोई भी हरी चीज का दान करिए, हरी सब्जी का दान कीजिए, बाजरा पंछियों को रोजाना डालिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सेकंड हाउस में बुध आपकी आर्थिक स्थिति और परिवार की स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, परिवार पर कर्ज चढ़ने का योग बना देगा। तो ये प्लेसमेंट दोनों अच्छी नहीं है इन हाउस में। और अगर आप करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो लगन में अगर बुध बैठे हैं तो वहां पर वो आपकी जॉब के लिए अच्छा हो जाएगा। सिर्फ साथ में रोग बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन नौकरी लग जाएगी उसकी घर में। अगर यही बुध की प्लेसमेंट अपने घर में हो जाए थर्ड हाउस में, अब बुध का वो अपना घर है थर्ड हाउस, तो कोई भी प्लेनेट अपने घर को खराब नहीं करता है, लेकिन वो एक बुरा भाव है, एक बुरे घर का मालिक बुरे भाव में चला गया तो वो अपने घर को तो नहीं खराब करेगा, लेकिन नौकरी के घर का मालिक, छठा घर आपकी नौकरी का है, तो नौकरी के घर का मालिक थर्ड हाउस में चला गया और थर्ड हाउस पराक्रम का है, फिजूल की मेहनत का है। तो जो आपकी जो नौकरी जो लगेगी वो बहुत स्ट्रगल के बाद लगेगी, बहुत मेहनत के बाद लगेगी, एक अननेसेसरी हार्ड वर्क बहुत एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर वो थर्ड हाउस में अपने घर में बैठे हैं तो ऐसा प्लेनेट आपसे मेहनत करा के रिजल्ट्स अचीव करा देगा, क्योंकि वो फिजूल की मेहनत तो एक्टिव हो जाएगी लेकिन मेहनत करके आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, वहां पर जॉब लग जाएगी, लेकिन थोड़ा लेट होगा, थोड़ा परेशानी आएगी उसमें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो आपका कर्म खराब हो जाए, वहां पर आपने मेहनत करी वो मेहनत के रिजल्ट्स ना मिले या नौकरी ना मिले, ऐसा नहीं होगा। नौकरी लगेगी लेकिन काफी देरी से लगेगी, करियर थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, लेट लतीफ होगा, ये सारी चीजें वहां से एक्टिव हो जाएंगी। ये उपाच्य भाव है। अगर लग्नेश मंगल की प्लेसमेंट कहीं अच्छे भाव में और मंगल बली है, डिग्री अच्छी है, सड़बल अच्छा है, तो ऐसे में बुध देव बाध्य हो जाएंगे उपाच्य थ्योरी के हिसाब से एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए, लेकिन वो सिर्फ थर्ड हाउस से रिलेटेड ही अच्छा रिजल्ट देंगे। थर्ड हाउस में अगर यहाँ बुध बैठेंगे तो आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा हो जाएगा, आपके सामाजिक क्षेत्र के लोग अच्छे हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी सिर्फ, लेकिन वो नौकरी में परेशानियां देगा। और भाई के घर में बैठा हुआ है तो भाई से कलह कलेश की स्थिति बना देगा। अगर यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट जो है कहीं बुरे भाव में हो जाए या मंगल का बल कम हो जाए तो ये भाई के साथ में कलह कलेश और मित्रों के साथ में कलह कलेश की स्थिति बना देगा। अगर मंगल बली हो जाए तो ये सारे लोग फिर हेल्प भी कर देंगे आपकी। अब यही बुध की प्लेसमेंट अगर कुंडली के चौथे घर में हो जाए कर्क राशि में, एक तो अपने शत्रु के घर में गए और ऊपर से बुध जो है छठे घर का कर्ज कोर्ट केस लिटिगेशन का घर का मालिक जो है आपके सुख सुविधाओं में गया है, प्रॉपर्टी वाहन गाड़ियों के घर में गया है। और प्रॉपर्टी के घर में जाना, और जब भी कोई कर्ज का घर का मालिक और कोर्ट केस के घर का मालिक आपकी प्रॉपर्टी में जाता है तो आपके प्रॉपर्टी में इस तरह के चांसेस बढ़ जाएंगे कि प्रॉपर्टी में कोर्ट केस लग जाएगा, आपके माताजी की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोर्ट केस लगने के योग बन जाएंगे, कोर्ट केस लिटिगेशन और कर्ज माँ के ऊपर चढ़ने के योग बन जाएंगे। और ये माँ के स्वास्थ्य में बहुत तेजी से गिरावट लेके आ जाएगा, माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अब बुध की प्लेसमेंट अगर चौथे घर में तो उनकी सप्तम दृष्टि इनके 10th हाउस पर पड़ेगी, तो छठे घर का मालिक अगर 10th हाउस पर दृष्टि डाल दे तो ऐसे लोगों को नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि छठे घर का संबंध 10th हाउस से हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए नौकरी अच्छी मानी जाती है। अगर ऐसे लोग बिजनेस में चले जाएं तो ये लोग बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में कर्ज चढ़ जाएगा, क्योंकि छठा घर 7 में एक्टिव हो जाएगा और छठा घर से कर्ज चढ़ेगा। लेकिन अगर बुध जो है चौथे घर में बैठ के 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं और ऐसे लोग नौकरी में आ जाए, क्योंकि नौकरी का संबंध आपके कामकाज से हो गया, तो ऐसे लोग नौकरी में अपना अच्छा जीवन यापन कर लेते हैं। अब चौथे घर में बुध जाएंगे और वो तीसरे घर के मालिक हैं, समाज के घर के मालिक हैं और भाई के घर के मालिक हैं। अब भाई के घर का मालिक प्लेनेट आपके प्रॉपर्टी के घर में आया है तो आपके भाई के साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे। डिस्प्यूट क्रिएट होने के बाद में कुछ कोर्ट केस लिटिगेशन लगने के योग बन जाएंगे, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं। तो बुध की चौथे घर में प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर आप करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी एज 22, 23, 24, 25 साल के ऊपर है और वहां पर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो जैसे ही बुध की एनर्जी का बल बढ़ेगा आपके शरीर में या बुध की दशा अंतरा चलेगी तो आपकी नौकरी लगने के वहां योग बन जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में ये सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी माँ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा और आपके भाई के साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट क्रिएट होने के योग बन जाएंगे। तो चौथे घर में अगर बुध बैठे तो यहाँ भी बुध देव के आप दान करके चल सकते हैं।
अब यही बुध की प्लेसमेंट कुंडली के अगर पंचम घर में हो जाए, अब पांचवा घर सूर्य का है, हालांकि वो अपने मित्र के घर में गए, लेकिन पांचवें घर का मालिक लेकिन बुध जो है छठे घर के मालिक हैं, एक रोग के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं, जहां से फिजूल की मेहनत ये सारी चीजें एक्टिविटी देखी जाएगी। तो अगर रोग के घर का मालिक आपके पंचम घर में चला है या पंचम घर आपके पेट का है, तो पेट संबंधी परेशानियां ये बढ़ जाएंगी आपके चार्ट में। और आपकी लव लाइफ का है, लव लाइफ फेलियर होने के योग बन जाएंगे। जब भी बुध की दशा चलेगी या बुध का बल बढ़ जाएगा गोचर में, तो आपकी लव लाइफ ब्रेक होने के योग बन जाएंगे, आपका सामाजिक क्षेत्र खराब हो जाएगा। अगर आपकी शादी की एज हो गई है, तो आपका जो रिश्ता आने वाला होगा, तो आपकी अगर एंगेजमेंट होने वाली होगी तो एंगेजमेंट टूटने के योग बन जाएंगे, शादी लेट होने के योग बन जाएंगे, रिश्ते कम आएंगे ऐसे में, क्योंकि समाज के क्षेत्र का घर का मालिक आपकी लव लाइफ के में गया है। और पांचवें घर से हम शादी के लिए जो रिश्ते आते हैं वो सारी चीजें देखते हैं कि रिश्ते कब आएंगे, तो वो रिश्ते आने में फिर प्रॉब्लम आ जाएंगी, लोग आपके पास में फिर रिश्ता लेके नहीं आएंगे शादी के लिए। और पांचवा घर आपके गर्भाशय का है, अगर ये किसी फीमेल का चार्ट हुआ तो पांचवें घर में बुध देव जो है आपके यूट्रस में रोग कर देंगे, यूट्रस में हेल्थ इश्यूज कर देंगे, यूट्रस से रिलेटेड आपको समस्याएं क्रिएट कर देंगे। और पांचवा घर आपकी संतान का है, तो संतान होने में यहाँ पर समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। और जनरली देखा गया है कि संतान जो ऐसे में होती है वो ऑपरेशन के साथ में होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी देखने को नहीं मिलती है। और अगर यहाँ पर पांचवें घर के मालिक जो सूर्य है, अगर उनकी भी प्लेसमेंट कहीं छठे और आठवें घर में हो गई, तो संतान ना होने के योग बन जाते हैं, संतान को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, यूट्रस में बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो ओवरऑल वो स्थिति फिर बहुत खराब हो जाएगी। अगर बुध देव पांचवें घर में किसी के बैठे हैं, तो यहाँ पर उनको अगर पेट संबंधी हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, शादी के योग बनते हैं लेकिन शादी के रिश्ते आ नहीं रहे, रिश्ते कम हो गए, तो ऐसे में बुध की एनर्जी का दान कर सकते हैं। बुधवार को आप हरी चीजों का दान कीजिए। अगर यही बुध की प्लेसमेंट छठे घर में हो जाए, अब छठे घर का मालिक छठे ही घर में बैठे, अगर यहाँ पर विपरीत राज्यों की थ्योरी अप्लाई हो जाए तो ये बुध देव अच्छा रिजल्ट दे देगा। अदरवाइज यहाँ पर बुध देव खराब रिजल्ट देंगे, आपको रोग बढ़ा देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। और 12वें घर पर जब दृष्टि डालेंगे आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाएंगे, ये सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। और वो भाई के घर के मालिक हैं और भाई रोग के घर में बैठा है, तो जब भी बुध की एनर्जी का बल बढ़ेगा तो आपके भाई की भी हेल्थ खराब होने का योग बनेगा। अब यही बुध की प्लेसमेंट अगर सप्तम घर में हो जाए, तो सातवें घर में अगर कर्ज का घर का मालिक अगर 7th हाउस में चला जाए, तो तलाक होने के पूरे पूरे योग बन जाते हैं। ऐसे में शादीशुदा जीवन खराब होना चालू हो जाता है। अब ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि बुध की एनर्जी कितनी है, बुध की डिग्री कितनी है, बुध का सड़बल कितना है, ये उन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल ये बुध की जो प्लेसमेंट सप्तम घर में है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ को उजाड़ने का काम करेगा यहाँ पर। और क्योंकि कर्ज और कोर्ट केस के घर के मालिक हैं, तो पत्नी के साथ में तलाक होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। और तीसरे घर के मालिक हैं जो कि आपका भाई, समाज का घर है, और सामाजिक क्षेत्र की वजह से और आपके भाई की वजह से वो पत्नी के साथ में रिश्ता टूटने के योग बनते हैं। जो आपकी पत्नी का जो देवर है, मतलब जो आपका जो भाई है, भाई के पत्नी के साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ मन मुटाव की स्थितियां क्रिएट होना चालू हो जाती हैं, और उस वजह से भी मैरिड लाइफ में परेशानियां बढ़ती हैं। अब बुध की सप्तम दृष्टि आपकी लगन पर पड़ेगी, तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है। ऊपर से वो लगन का जो घर का जो लॉर्ड है वो मंगल है, तो मंगल के घर पर यहाँ पे बुध दृष्टि डालेंगे, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ना चालू हो जाएंगे, कोर्ट केस, लिटिगेशन और कर्ज की समस्याएं बढ़ना चालू। और यदि बुध की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम घर में हो जाए, आठवां घर आपकी मृत्यु, मृत्यु समान कष्ट, ऑब्स्टेकल का है, और छठा घर आपके नौकरी का है, कर्ज का है, शत्रु का है, कोर्ट केस का है, तो अगर छठे घर का मालिक अष्टम घर में जाएगा तो आपको ना दिखने वाली हेल्थ प्रॉब्लम तो बढ़ेंगी ही, मृत्यु समान कष्ट भी मिलेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बढ़ेंगे। अब छठे घर का मालिक आठवें घर में गया है, तो विपरीत राज्यों की थ्योरी बनाएगा, लेकिन ये तब बनेगी जब मंगल की प्लेसमेंट चार्ट में कहीं अच्छी हो जाए और मंगल बली हो जाए, तो ये विपरीत राज्यों की थ्योरी में आके अच्छा रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। लेकिन अगर विपरीत राज्यों की थ्योरी यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई, तो ऐसे में बुध देव बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे।
आपको मृत्यु समान कष्ट देंगे, नौकरी जाने के योग बन जाएंगे, नौकरी तोड़ने का काम करेंगे। और आपकी उस समय अगर एज 17-18 साल की है और आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी लगने में बहुत परेशानियां आएंगी, आपका बार बार रिजेक्शन होगा, इंटरव्यू में बार बार निकाले जाएंगे, क्योंकि वो परेशानी के घर में गया, एक ऑब्स्टेकल के घर में गया। तो ऑब्स्टेकल आपकी नौकरी के साथ में जुड़ जाएंगी। हर जब भी आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ न कुछ आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगी, किसी फ्रेंड की वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी वहां पर। तो अष्टम घर में अगर बुध बैठे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इनकी दृष्टि जब सेकंड हाउस पर पड़ेगी और सेकंड हाउस और अष्टम घर में बैठ के जब सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो वो कर्ज के घर के मालिक हैं, और कर्ज के घर के मालिक की दृष्टि अगर सेविंग पे पड़ जाए तो फिर से पैसे डूबने के योग बन जाएंगे। तो कुंडली में अगर अष्टम घर में बुध बैठे हैं और विपरीत राज्यों की थ्योरी में बुध नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत बुरा रिजल्ट देंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब कर देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, फाइनेंशियली सिचुएशन खराब हो जाएगी और नौकरी जाने तक के योग बन जाएंगे, नौकरी में परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब यही बुध की प्लेसमेंट अगर कुंडली के 9th हाउस में हो जाए तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपने रोग उठा के अपने पिताजी को दे दिए तो पिता की हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगे, पिता की लाइफ में परेशानियां बढ़ जाएंगी, रोग बढ़ जाएंगे, कर्ज बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, ये सारी चीजें आपने पिताजी को दे दी तो पिता की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ेंगी। और बुध की दृष्टि जो 3rd हाउस पर पड़ेगी, अपने घर पर पड़ेगी, तो एक फिजूल की मेहनत बहुत बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। अब यही बुध की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में हो जाए तो नौकरी करने के योग बनेंगे, आप नौकरी ही कीजिए। ऐसे में अगर छठे घर का मालिक 10वें घर में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करेंगे तो अच्छा कमा खा लेंगे। अगर बिजनेस में उतर गए तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि कर्जे का घर का मालिक आपके कामकाज में गया। तो जो भी आप व्यवसाय, जो भी कामकाज करेंगे वो बिना कर्जे के चल के नहीं देगा, और जो भी कामकाज पकड़ेंगे उसमें कर्ज की स्थितियां पहले बन जाएंगी, ओवरऑल वो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, कर्ज की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में आपको व्यवसाय नहीं करना है, सिर्फ नौकरी में जाना है, नौकरी करने के लिए वो प्लेसमेंट अच्छी है आपके लिए। तो बुध देव अगर यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं तो नौकरी के लिए अच्छा है। तो जब भी बुध की एनर्जी या बुध की दशा चलेगी तो आपकी नौकरी लग जाएगी उस पीरियड में। आपकी मेहनत के घर के मालिक हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो मेहनत करके आपका करियर आप चलाते रहोगे। जॉब में थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहेगा, जॉब में सीनियर कलीग सबॉर्डिनेट के साथ में अंडरस्टैंडिंग में बीच बीच में प्रॉब्लम आएगी जब भी बुध की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वो नौकरी करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। तो ऐसे में अगर आप नौकरी के फेज में नहीं है, आप बच्चे हैं और हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बुध के दान आप करके चलिए, गणेश जी की पूजा पाठ आप कर सकते हैं। अब यही बुध की प्लेसमेंट आपके 11th हाउस में हो जाए तो ये भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अब सामाजिक क्षेत्र के घर के मालिक अगर आपके लाभ के घर में बैठेंगे तो जो आप पैसे जो कमाएंगे ना, वो पैसे तो आप कमा के ले आएंगे, लेकिन वो पैसे आप किसी समाज के लोगों को दे दोगे, अपने फ्रेंड को दे दोगे, किसी अपने भाईचारे को दे दोगे, मतलब ऐसे लोगों को वो पैसे दे दोगे जो आपको नुकसान क्रिएट करेगा, आपके लाभ आपका कोई दूसरा लेके चला जाएगा, तो आपके पैसों का वहां पर नुकसान होगा जो आप इनकम कमाओगे। मतलब आपको सैलरी मिली 50,000 रुपए की, तुरंत लोग खड़े हो जाएंगे आपसे पैसे लेने के लिए और कहीं ना कहीं वो पैसों का नुकसान करते हैं, वहां पर यार दोस्त आ जाएंगे आपसे पैसे लेने के लिए। और छठा घर खराब है तो यहाँ से पता लगा कि सैलरी आई, पार्टी कर दी, सारी पैसे खत्म हो गए। तो बुध की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में, तो यहाँ पर आप दान कीजिए बुध के, क्योंकि ये आपके लाभ को कम कर देगा, पैसों की परेशानियां बढ़ा देगा। अब यही बुध की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में हो जाए तो यहाँ पर बुध नीच के हो जाएंगे। अगर बुध नीच के हो जाएंगे तो ये बहुत खराब स्थिति है, आपके भाई की वजह से बहुत सारे खर्चे बढ़ेंगे। जब भी आप भाई के ऊपर कुछ भी पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा डूबने के योग बन जाएंगे। आपने मान लीजिए अपने भाई के लिए पढ़ाई के लिए पैसा दिया या उसको कुछ भी करने के लिए पैसे दिए, तो वो पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो 12वें घर में खर्च के घर में बैठा है, नीच का बैठा है, और वहां से वो अपने घर पे, छठे घर पे दृष्टि डालेंगे तो वो हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ाएंगे, क्योंकि वो प्लेनेट नीच का हो गया। तो ओवरऑल आपकी भाई की परेशानियां बढ़ेंगी, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं आपके खर्चा बढ़ाएंगे, मिसयूज करेंगे, आपका हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाएंगे, खर्चे परेशान करेंगे और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान करेंगे।
तो आई होप आपको मेष लगन के चार्ट में ये बुध की अलग अलग भावों में सारी प्लेसमेंट समझ में आई होगी और ये आपको एक आइडिया लगा होगा कि कुंडली में प्रोडिक्शन कैसे करते हैं। अगर एक मारक ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली के कहीं भी हो जाए तो उसका प्रोडिक्शन कैसे करते हैं। एक मारक ग्रह भी कुछ चीजें अच्छी लेके आता है और कुछ चीजें बहुत खराब कर देता है। तो इस पूरे चार्ट में, मेष लगन के चार्ट में बुध देव के आप कहीं भी प्लेसमेंट है आप बुध के दान करके चल सकते हैं। गणेश जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, ओम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप पढ़ सकते हैं और उनकी इस तरह से निगेटिव एनर्जी को कम करके जीवन की परेशानियों को कम कर सकते हैं। अपने कर्ज को घटा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कर्ज बहुत चढ़ गया है तो बुध देव के आप दान चालू कर दीजिएगा, कर्ज उतरना चालू हो जाएगा। अगर आपको समाज के लोग परेशान करते हैं, आपका मतलब मिसयूज करते हैं, आपको डराते धमकाते हैं, तो ऐसे में आप बुद्ध की एनर्जी का दान कीजिए तो वो सामाजिक क्षेत्र के लोग आपसे शांत हो जाएंगे, परेशानी में नहीं डालेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे